मेरा नाम अमित है। मैं बहुत ही गरीब था, लेकिन रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरी बेटी बीमार थी, मेरे पास दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त राहुल से 1500 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और पैसे लेकर मैं घर आ गया। मैंने पहले तो ये सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर ख्याल आया क्या खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1500 रुपये थे जिससे अपने बच्चे को खाना खिलाना था और उनकी दवाई का इंतज़ाम भी करना था। पहले बच्चे के खाने का सोचकर मैं बाज़ार गया, किराना की दुकान से किचन का सामान खरीदा। वही 1500 रुपये ही उसके पास थे और डरते डरते उसने एक दिन का ही ज़रूरी सामान खरीदा। उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि न जाने कितना पैसा हो जाएगा, लेकिन उस दुकान वाली खूबसूरत औरत ने उसे 430 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि दुकान पर बहुत भीड़ थी। मैं दिल से सोचने लगा कि वह भी बहुत ईमानदार और मेहनती औरत है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा शायद भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आता हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गया और दवाई लेकर आ गया। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस दुकान वाली खूबसूरत औरत के बारे में सोचने लगा कि न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताई होगी। मेरे पास कुछ पैसे बच गए। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगा, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगा कि बाद में तुम्हें दे सकता हूँ। यकीनन मान जाएगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था दुकान वाली महिला की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मैं बहुत गरीब था। मैं दिन रात एक सेठ के यहाँ मजदूरी करके मेरे बच्चों का पालन पोषण करता था। मेरी पत्नी का कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी, इसलिए बच्चों की देखरेख और पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। एक बार सोचा दूसरी शादी कर लूं, लेकिन गरीबी की वजह से कोई रिश्ता जोड़ने को तैयार ही नहीं था। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था, और यह चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटी की तबीयत कुछ बेहतर हो गई और मुझे तनख्वाह भी मिल गई, तो मैंने सोचा कि मुझे उस दुकान वाली औरत का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सामान भी चाहिए था, इसलिए मैं दोबारा बाज़ार गया। उस दुकान वाली औरत ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगी। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रही है कि सबसे निपट कर वह मुझसे बात करेगी। हाँ, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही उसी किराना स्टोर वाली औरत के पास आ गया। कुछ ग्राहक थे तो मैं खड़ा रहा। सब निपट जाने के बाद वह मेरी तरफ देखकर बोली कि क्या चाहिए। मैंने उससे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगी कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफ़ी सामान उसे बता दिया और वह तोलने लगी। फिर सामान तोलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गई, और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 70 रुपये मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 200 रुपये का नोट निकाल कर उसे दे दिया। लेकिन उसने 70 रुपये ही काट कर बाकी के सारे 130 रुपये वापस दे दिए। और जब मैंने उससे कहा कि राशन तो ज़्यादा है, तो उसने मेरी बात काट कर दूसरे ग्राहकों की तरफ देखने लग गई। मैंने हैरान होकर घर वापस आ गया, और फिर यह रोज़ का हो गया। मैं जब भी उस किराना स्टोर पर जाता तो कितने भी रुपये का सामान लेता, वह औरत मुझसे 70 रुपये ही लेती। कभी कभार तो राशन 200 से 300 रुपये तक का भी हो जाता था, लेकिन वह मुझे से 70 रुपये से ज़्यादा नहीं लेती थी, और हमेशा इंतज़ार करती है कि सारे ग्राहक हट जाए या पहले वह मुझे राशन दे देती कि मुझे राशन देने के बाद सबको राशन देगी, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि इतने सारे राशन को मुझे केवल 70 रुपये में दे रही है।
शुरू शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब राशन के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होने शुरू हो गई थी, तो मैंने भी हमेशा राशन लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे मैं रोज़ाना राशन लेने जाऊं, और ये हफ्ते में एक बार जाऊं। मैं जब भी जाता वह मुझसे 70 रुपये ही लेती थी और अच्छे से माप तोल कर देती थी। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह राशन कम पैसों में नहीं देती थी। और मैं कोशिश करता कि बार बार उसके पास ना जाऊं, लेकिन उसके राशन के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें पूरी करना शुरू कर दी थी। और मैंने अपने एक बेटी को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था, इसलिए मुझे इससे ही सब राशन लेना पड़ता था, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते थे कि मैं नहीं दे सकता था। मैं हमेशा यह सोच कर जाता था कि इससे ज़रूर पूछूंगा कि 70 का क्या मामला है और वह मुझे यह सबसे इतने कम पैसे में क्यों देती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी मैं जाता उसके दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरे राशन खरीदने के दौरान आ जाते, तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसकी कोई गलत सोच होती तो मैं एक आदमी था, मुझे अंदाज़ा हो जाता उसके गलत नीयत का। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी, बल्कि वह किसी आदमी को नज़र भर कर भी नहीं देखती थी। और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह औरत मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहती है, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत थी। कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करती, मेरी मदद क्यों करती है। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी। और मेरे हर सवाल का सिर्फ राशन वाली महिला के पास ही जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करता था, वहाँ पर मुझे कोई काम बहुत बड़ी दावत थी। मालिक ने मुझे कहा कि बाज़ार से राशन ले आओ। मेरे कदम खुद ब खुद उस औरत की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी राशन चाहिए, जो कम से कम 4 से 5 हज़ार की होगी। आज उस दुकान वाली औरत क्या करेगी। मैंने सारे राशन को ख़रीदा तो मुझसे उसके चेहरे पर हैरत नज़र आई, लेकिन सिर्फ खामोशी से उसने सब कुछ तोलना शुरू कर दिया। और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपये दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन उसने 5,000 में से 70 रुपये काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं यह सब राशन अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारे राशन के पैसे काट कर 2,000 रुपये मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सबसे कम पैसों में देती है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं उसे सवाल न कर सका। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगा रहा और उससे अगले 4 दिन तक मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं उस राशन वाली औरत की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गया तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वहाँ पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 70 रुपये में राशन दिया, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गया तो वही लड़का था, वह खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। जब मैंने राशन के पैसे दिए, मैं हैरान रह गया। उस लड़के ने भी मुझे सारे राशन का 70 रुपये में ही दिया। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया तो उसने मुझसे 70 रुपये ही क्यों लिए, तो उसने बताया कि मेरी मालकिन ने मुझे आपसे 70 रुपये ही लेने को कहा है। यह बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि उसकी दुकान की मालकिन ने उसे यह बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालकिन का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालकिन ने उसे कहा था कि मैं जब भी यहाँ से किसी भी समय कोई भी चीज़ लूँ तो 70 रुपये ही लेना। मैंने आज जो राशन लिया उसकी कीमत 300 रुपये जितनी थी, लेकिन उसने मुझसे 70 रुपये ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मालकिन कब आएगी, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गया था और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे यह बात नामुमकिन सी लगने लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वह लड़का हुआ करता था
और दुकान वाली औरत खुद नहीं आती थी, तब भी राशन तो मुझे वैसे ही मिल रहा था और अच्छा ही मिल रहा था, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों यह हुआ था कि मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नज़र आ रही थी, और यह सब कुछ कम कीमत राशन की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचता रहता था। लेकिन जब से मैं 5 बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नज़र आ रही थी, मेरे बच्चे किसी मुकाम पर पहुंच जाएं और शायद मेरे गरीबी भरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी। जब यह सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेता था। इसलिए अपने तरीके से मैंने राशन का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वह इसलिए कि मेरे दिन यह ख्याल था कि कभी ज़िंदगी में मेरे अच्छे खासे इतने पैसे हो तो राशन वाली औरत का सारा पैसा एक बार में ही चुकता कर दूंगा। राशन वाली औरत का यह राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। वह मेरी गरीबी के कारण मदद कर रही थी, यह बात तो कोई नहीं समझता, और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वह इतने कम पैसों में तुम्हें राशन क्यों देती है। इस सब मामले को लगभग 4-5 महीने हो चुके थे। अभी तक मैं उस औरत से सवाल नहीं कर सका था, और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रहा था, इसलिए राशन लेने देर से गया, और उस वक्त दुकान पर वह औरत मौजूद थी। वह नौकर आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उसे सवाल पर लिया कि तुम मुझसे हमेशा 70 रुपये में ही सब राशन क्यों देती हो, और इसकी वजह क्या है? तुम मेरी इस तरह से मदद करती हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने घर की बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली है, जो तुम्हारी मदद से ही ऐसा हो पाया है। फिर वह खूबसूरत औरत बोली, आज तक मैंने तुम्हारी तरह गलत नज़र से कभी नहीं देखा, और यह बात तुम भी जानते हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन अब तुम्हारा सवाल तो वही का वही था कि अगर वह मदद करना चाहती थी तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वह सभी गरीब थे, तो वह मेरी मदद ही क्यों करती है? जब मैंने यह सवाल उससे किया तो वह घबरा गई और रो कर कहने लगी कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहती। मैंने उस खूबसूरत औरत से कहा, जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देगी तो मैं आपकी दुकान से राशन नहीं लूँगा। तो वह और ज़्यादा परेशान हो गई। उसने मुझसे वादा लिया कि आप मेरे यहाँ से ही राशन लेने का वादा करो कि आप राशन हमेशा मेरी ही दुकान से लेंगे। मैंने उससे वादा कर लिया। तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मेरे घर पर आ जाओ, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वहीं पर देगी। लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया, और मैं उसके घर जाने से इनकार करने ही का जवाब इधर ही जान लो। लेकिन उस वक्त मुझे ग्राहक आ गया, मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय तो अपना सामान उठाया और अपने घर वापस आ गया, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी। उसने मुझे उसके घर बुलाया क्यों है, और वह भी शाम के बाद। अगर मैं नहीं गया तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूँगा, और अगर चला गया तो मेरे साथ में न जाने क्या होगा, क्योंकि औरतों का क्या भरोसा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अजीब खिलाना हो जाए। मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया? सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतना कमज़ोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगी तो मैं खुद को बचा लूँगा। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतज़ार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गया और दोनों बच्चों को समझाकर घर के बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं उनको बोलकर घर की तरफ
उसके घर की तरफ बढ़ गया, वैसे वैसे मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, मुझे क्या ज़रूरत है सवाल करने की, मेरी तो ज़रूरत पूरी हो रही है। मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है और उनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, मेरे घर की ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। मुझे इस राज को राज़ी रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर यह बात आती, एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फ़ैसला गलत लगने लगा। उससे पहले ही मैं यहाँ से पलट जाता। दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर दुकान वाली औरत की सूरत नज़र आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यह कह तक आ ही गया था तो आगे भी मुझे हिम्मत करने थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा। अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गया। मुझे यूँ लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे माता पिता ने गरीबी से तंग आकर मुझे 5 साल की उम्र में एक दंपति को बेच दिया था, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मुझे गोद ले लिया। जिसके बाद मेरे माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं, और मैंने तो यह समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूलकर भी उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नज़र आए और मुझे उन्हें देखकर ज़्यादा नफ़रत का एहसास हुआ। और लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसने तो नफ़रत भी नहीं कर पा रहा था। मेरे पीछे मौजूद दुकान वाली औरत मेरी भाभी थी। उसने मुझसे कहा कि आपने इनको पहचाना। मेरी तो ज़बान बंद हो चुकी थी, मैं उसे क्या जवाब देता। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि यह आदमी आपके पिताजी हैं और मेरे ससुर हैं, मैं आपकी भाभी हूँ। और यह सुनकर मुझे तो लगा कि आप इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सह नहीं पाऊँगा। मैं आगे बढ़ा और जानबूझकर वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी, और यह गरीब देवर को अपनी भाभी की तरफ से मदद की कोशिश की थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर माता और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाभी की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और दिन में मैं सोच रहा था कि मैं अपने तीनों बेटियों को सही रास्ते पर चलाऊंगा, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगा। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और उसके साथ मैंने खुले दिल से अपने पिताजी को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उन्हें ज़िंदगी में मिल चुकी थी, और नर्क में भगवान उनसे हिसाब ले लिया था। मैंने उस आदमी को माफ़ कर दिया और अपनी भाभी से वादा किया मैं उसके घर आता जाता रहूँगा और इस पिताजी का ध्यान रखूँगा। तब भाभी बोली आप यहाँ पर रह सकते हो, यह आपका ही घर है। अगर आप यहाँ रहोगे तो मुझे किराना स्टोर चलाने में मदद करना। इस दुकान से अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिसके चलते आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजकर उनका भविष्य उज्जवल बन जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, मैं अपनी जन्मभूमि पर आकर बस गया। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।